सो गाइज वेलकम टू द वीडियो लेक्चर नंबर 1। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो होगा बायस के ऊपर। बायस का मतलब क्या होता है? बायस का मतलब सिंपल सा ये होता है कि मार्केट अगर इस प्राइस पर मान लो घूम रहा है, ठीक है, लाइक दिस स्विंग लगा रहा है। अब मार्केट में आपने ट्रेड लेना है, इस पॉइंट पे आप आए हो, आपको ट्रेड प्लान करना है। बायस का सिंपल सा मतलब ये है कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या मेरे को अपसाइड ट्रेड फाइंड करना है, ठीक है, या मार्केट इस जोन से नीचे जाएगा, या मार्केट इसी जोन पर चल रहा है तो मार्केट क्या थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आएगा, ठीक है, या मार्केट इस जोन से पहले थोड़ा नीचे जाएगा फिर यहाँ से एक बाउंस लेगा और ऊपर जाएगा। तो क्या मुझे यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है या मुझे यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है? ये नहीं कि आप मार्केट में एंटर हुए, आपने देखा भाई मार्केट में ना मूव आ रहे हैं, मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, भाई क्या बात है, बस ये आपने देखा और यहाँ से बना दी एक ट्रेंड लाइन। लो जी, यहाँ आया, मैं नीचे चला, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बन गई जी, चैनल बन गया, चैनल बन गया जी, चैनल का ब्रेकआउट आया यहाँ पे। ओ रिटेलर स्ट्रैप, हैवी वर्ड्स दोबारा से। अब यहाँ पे मैं बाय करूँगा और मैं पूरा इनके लिक्विडिटी उड़ा दूँगा यहाँ से यहाँ तक की, सबकी। होगा क्या, यहाँ तक आओगे खुशी में, यहाँ से मार्केट नीचे, काम ख़त्म। बात करेंगे उसके भी कैसे क्या होता है, ठीक है। अगर इसी चीज़ का लाइव एग्जांपल दिखाऊँ आपको मैं, तो ये देखो कल का मार्केट देखना पहले। ये एक चैनल बना हुआ था प्यारा सा, ये कल की है। जो भी हम बात करेंगे ना, जो भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा या जो भी मैं आपको समझाने की ट्राई करूँगा, वो आजकल के चार्ट पे, ये नहीं कि 4 साल पुराने चार्ट। ये लो जी, ये चैनल बना हुआ है, ये आपका सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। ये दो, ये लो, ये एक चैनल आपका, ये रहा आपका सपोर्ट, ठीक है ना। मार्केट आया, यहाँ से नीचे आया, ठीक है, और थोड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं, 3 मिनट पे आ जाओ, समझ आएंगी चीज़ें आपको। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींच दो, ब्रेकआउट आया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इस चैनल का ब्रेकआउट आया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, बढ़िया। बंदे सोच रहे हैं भाई इसको यहाँ तक टेस्ट करने जाएगा, यहाँ निकालेंगे। चलो जी, पहले तो उनकी बुकिंग नहीं हुई, वो आधे पे निकले या पूरा ही निकले। उसके बाद क्या हुआ, ये आपका सपोर्ट था, मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक कर दिया है, इस चैनल को ब्रेक कर दिया, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। और मार्केट इसी को यहाँ टेस्ट करने आया, जिसे रीटेस्ट बोलते हैं। ग्रीन कैंडल बनाई, क्या हुआ, नीचे आया। आपको लगेगा ये रिटेलर्स को ट्रैप कर दिया, अब तो ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिटेलर्स एंटर हुए थे, यहाँ से दोबारा ऊपर गया, यहाँ नीचे आ गया। जिसने इसको भी ट्रैप समझा वो खुश हो गया कि भाई सपोर्ट पे आ गया, ये हटा रहा हूँ मैं। अब ये मार्केट ना यहाँ सपोर्ट पे आ गया है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। मार्केट यहाँ पे रुका भी, क्या करा, नीचे आ गया। कितना ट्रैप करा है यहाँ, कुछ कहने की हद नहीं, अंधा ट्रैप चला यहाँ, ठीक है। अब नीचे आ गया, चलो जी नीचे आ गया। अब अभी नीचे का भी देखते हैं, सपोर्ट टूटा है, नीचे आया है मार्केट। अब मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन के नीचे आ जाए एक बारी, ये आप खींच लो जोन के नीचे, ये जोन बन गया भाई। अब जिसने यहाँ एंट्री ली थी उसका यहाँ एसएल गया, इनके एसएल हिट हुए सबके, रिटेलर्स, ये देखो ये मूव एक्चुअल में रिटेलर्स दिखा रहा है, एसएल इनके गए सारे बाहर, कहानी ख़त्म। ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है। अब जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है, इसके ब्रेक पे लोगों ने ट्रेड लिया, सब जोन के ऊपर कैसे रख के दोबारा बाहर। अब इतनी बड़ी बाइंग आई है, इतनी बड़ी बाइंग आई है ना यहाँ से। एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में लाइव मार्केट में क्या होता है, ये एक सपोर्ट बना दो आप कि भाई यहाँ से तो बाइंग आई है, ये तो बाइंग जोन है, कितनी तगड़ी बाइंग आई है, कितनी तगड़ी बाइंग आई है यहाँ से, कितने पॉइंट की थी, 37 पॉइंट, 370 पिप्स, ठीक है।
क्लोज टू 1% मार्केट मूव कर रहा है, 78.78% ऊपर गया है। अब हैमर बन गई, पिन बार बन गई आपकी। अभी सब देखो, यहाँ पर सब लगेगा, यहाँ इस जोन पर सब कुछ लगेगा, ठीक है। यहाँ ये पिन बार बनी, ICT SMC FEG ऑर्डर ब्लॉक, रेड कैंडल क्लोज, ऊपर FEG है ऑर्डर ब्लॉक, रिटेलर्स की पिन बार, मार्केट ऊपर गया, क्या हुआ नीचे, यहाँ आके फटा नीचे। अब ये ब्रेक हो गया जी, इस कैंडल पर एंट्री ले लो, कैंडल के ऊपर का SL रख के, क्या हो गया, यहाँ एंट्री ले लो, यहाँ SL रख दो, SL हिट। अब मार्केट इतना नीचे, एंट्री का मौका ही नहीं मिला, यहाँ पे तो प्रॉफिट भी बुक हो गया लोगों का, समझ रहे हो। इसलिए बायस पता होने चाहिए। पूरा दिन ट्रैप ही होता है, एक नॉर्मल बंदा ट्रैप के अलावा कुछ नहीं होता, और जिसको पता भी होता है ना बहुत कुछ, उसकी भी एक्यूरेसी 60-70% ही होती है, 100% यहाँ कुछ नहीं होता। ये सबसे बड़ा ट्रुथ है। अगर आपकी 70% एक्यूरेसी है 1:3 में, तो आपको भी नहीं पता आप क्या चीज़ हो। बस आपको स्केल करना है डिसिप्लिन के साथ, और कुछ नहीं करना। फोकस भी ये रखो कि 60-70% एक्यूरेसी अचीव हो जाए, और 1:3 का सेटअप आपके पास हो, स्ट्रैटेजी आपके पास हो, ठीक है। ये समझा दिया मैंने कि कल क्या हुआ था। अब बायस पे आ जाते हैं दोबारा, जो हमारा मेन टॉपिक है। ये चीज़ समझाने इसलिए ज़रूरी थी कि आपको एक्चुअल में पता हो कि आप जो सीख रहे हो ना, उसको वो आप क्यों सीख रहे हो, क्या फ़ायदा है उसका सीखने का। क्योंकि लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यही फ़ायदा है आपके सीखने का, बायस का टॉपिक। और 2 ही चीज़ें मेन है, मैं चीज़ें सारी डालूंगा इस प्लेलिस्ट में, इस चैनल पर मैं सब डालूंगा। सिल्वर बुलेट, सारे ऑर्डर ब्लॉक दुनिया जहान के, सारी स्ट्रक्चर मैपिंग दुनिया जहान की, सेलर मॉडल, मार्केट मेकर, बायर मॉडल, स्विंग प्रोजेक्शन, PD अरे, फलान ढिमकान। बस 2 चीज़ों पर काम करना भाई, ये मैं साफ बोल रहा हूँ आपको। देखो, चीज़ें सीखने में कोई हर्ज नहीं है, पता नहीं कौन सी चीज़ आपको क्लिक कर जाए, कौन सी चीज़ में आप कुछ ऐसा कॉन्फ्लुएंस ऐड करो कि वो आपके लिए टॉप ऑफ द लाइन चीज़ बन जाए। पर 2 चीज़ें मेन है, उन्हीं पे टाइम देना। एक तो बायस, डायरेक्शन मार्केट की आपको पता हो। दूसरा, हायर टाइम फ्रेम पर ये पता होना कि कहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पे एक ऐसा जोन है जहाँ से आप बाय या सेल कर सकते हो, और उस हायर टाइम फ्रेम को आपको एक तरीके से जूम इन करना आना चाहिए, छोटा करना आना चाहिए, 1 आवर से 5 मिनट तक जाना आना चाहिए, SL कम से कम देना है, ठीक है। तो जो मेन चीज़ है हमारे लिए वो ये है कि बायर्स को निकालना कैसे है। आप मार्केट में आए एंड आपको सबसे पहले जाना है वीकली पे, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है हमें। अब ये पिक्चर होगी क्लियर सी हो गई, समझ रहे हो, वरना 3 मिनट पे कर दूंगा सब हौच-पौच हो जाएगा। अब देखने की कोशिश करो क्या चल रहा है सिस्टम, चीज़ें क्या चल रही हैं। पहले मार्केट यहाँ पे आया था, ठीक है जी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास, ऊपर FAG था, ऑर्डर ब्लॉक का 50% टैप हुआ, हो गया, मार्केट यहाँ से निकला ऊपर। ये एक रिजेक्शन ब्लॉक था, 50% टैप हो गया, मार्केट आया नीचे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, वीकली कैंडल के रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट आ रहा है, तो वीकली ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, जो कि अगला वीकली ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब वीकली ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, ऑर्डर ब्लॉक और FAG। अब मार्केट यहाँ से निकला, और एक बात याद रखना, अगर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो और 50% सॉरी 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो, 4 आवर का हो, 1 डे का हो, 1 वीक का हो, बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो या तो मार्केट उसके 50% तक आएगा, या मार्केट जस्ट उसके ऊपर से निकल जाएगा। जैसे ये 50 तक नहीं आएगा, जस्ट ऊपर टैप होकर निकला, यहाँ पर 50 तक आया,
उसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो जोन है मेरा 1 आवर का, क्या इसके जस्ट स्टार्टिंग में ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है छोटे टाइम फ्रेम का? अगर वीकली में यहीं पर 1 डे का हो या 1 आवर का हो, 4 आवर का हो, तो मार्केट यहीं से निकल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है, ज़्यादा सप्रेस नहीं होगा, ये ज़्यादा इसको नीचे पुश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर पुश कर दिया तो हो सकता है कि यहाँ पर 1 डे का कोई ऑर्डर ब्लॉक हो इस जगह पर, ठीक है। अगर मैं 1 डे का देखने जाएंगे यहाँ पे, तो आप ये देखो यहाँ पे क्या था जो मैं आपको बोल ही रहा था, ये रहा 1 डे का एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है नीचे, ये था, हाँ ये देख लो, यहाँ पर एक एफ था, जस्ट ये एफ था एक, ये एफ टैप होके मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पर हम जब और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे ये इतने में ऊपर गया 1 डे में, पर यहाँ पर ये छोटे टाइम फ्रेम पे स्विंग लगाता हुआ गया, ठीक है। यहाँ पे स्विंग लगाए हैं इसने, तो यहाँ एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ देख लेते हैं 1 डे पे क्या हुआ। ये जस्ट देखो ऑर्डर ब्लॉक था, ऊपर इसके एफ था, ये रहा इसका एफ इसे ले जाओ यहाँ पे, यहाँ से निकल गया। अब आप ये मत सोचना कि ये ना 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक आएगा, मिस कर जाओगे एंट्री। जैसे ये टैप हुआ 1 मिनट पे जाओ, ठीक है, एमएसएस देखो, एंट्री लो। अगर कोई और कंफर्मेशन आपके पास है तो बोलो, आगे बात करेंगे उन पे कैसे क्या करना है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ पे जो लेवल्स निकाले थे उन लेवल्स के हिसाब से यहाँ पर एंट्री दिखाई थी कैसे क्या थी। अब इसके बाद ये हो गया आपका, ठीक है। इतनी ये चीज़ समझ आई आपके, आई होप आपके समझ आया होगा। आप यहाँ पे वीकली पे आए, ठीक है। ये तो मैंने एंट्री लेना आपको बताया कि ये क्यों यहाँ से निकला, ये चीज़ अभी एक्सप्लेन करिए। मार्केट यहाँ पे वीकली से निकला है तो वीकली तक ही जाएगा। अगर वीकली के पीओआई से गया ना तो 1 डे का पीओआई उसको नीचे नहीं करने वाला, वीकली का ही पीओआई उसको धकेलेगा। अगर यहाँ पे 1 डे के पीओआई से निकलता और ऊपर यहाँ पर वीकली होता तो वीकली से गिर जाता। अगर यहाँ पर 4 आवर से निकलता, ऊपर 1 डे का होता तो 1 डे से नीचे आ जाता, ठीक है। पावरफुल हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स या पीओआई जो भी कह लो वो होते हैं। नाउ हम देखेंगे कि यहाँ पे इसने रिजेक्शन ली, ठीक है, यहाँ पे भी ले रहा है, यहाँ पे वीकली से निकला है, और यहाँ वीकली से निकलने के बाद यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है। जो कि ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, ये ओवरलैपिंग है यहाँ पे इसकी ये वाली, ठीक है। और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक डेली पे गए। अब आप ये देखो कि डेली में क्या हो रहा है यहाँ पे। एक तो ये रिजेक्शन ब्लॉक टैप नहीं हुआ जो कि होना चाहिए, हो सकता है मार्केट यहाँ तक अभी आए ऊपर जाने से पहले, अगर ऊपर ही निकलना है तो, ठीक है। यहाँ कोई पीओआई है 1 डे पे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मार्केट यहाँ से निकला है, पूरा हम ऊपर करते हुए चलेंगे बायस को देखते हुए, ठीक है। वीक टू वीक जाना है, यहाँ पे वीक टैप हो चुका है, ऊपर वीक के लिए जाना है। आपकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड की है मेन, और शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर आपको एक कोई ट्रेड नीचे का मिल रहा है तो आप जा सकते हो। जैसे यहाँ से नीचे आ रहा है, वो मैं अभी बताऊँगा कैसे किया। यहाँ आया ये 25 मार्च, 4 आवर पे चलो, 25 मार्च, ये रहा 25 मार्च, ठीक है। कोई पीओआई, हाँ जी है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, यहाँ से टैप हुआ, 4 आवर से टैप हो रहा है, कहाँ तक जा सकता है, क्या लगता है आपको? 4 आवर का पीओआई ये रहा, ठीक है। हल्की सी लिक्विडिटी इसकी स्वीप हुई है या बच गई है, देख लेते हैं। ये है, हाँ बच गई। अब मार्केट यहाँ पे 4 आवर को टैप कर गया तो भाई यहाँ 4 आवर का पीओआई है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड नीचे देखेंगे ना, यहीं से ऊपर जाएगा, ठीक है। 4 आवर में इतना ऊपर गया है, 1 आवर में आ जाओ। अभी मैं 1 आवर से नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, अभी ज़्यादा वो नहीं करते वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये 4 आवर का पीओआई था,
इसके जस्ट स्टार्टिंग में ही 1 आवर का POI है। आराम से आ जाओ यहाँ पे 1 आवर के POI पे। ये लो, ये रहा। खैर ये इनसाइड बार थी, ये ग्रीन कैंडल के अंदर ही थी, रेड कैंडल इनसाइड बार। मार्केट फर्स्ट क्लास यहाँ पे आता है, नीचे जाता है। और अगर और रिफाइन करोगे तो यहाँ पर ये रिजेक्शन ब्लॉक भी है 1 आवर की कैंडल का। ठीक है, ये देखो इस तरीके से आपको अपना छोटे से छोटा करना है जोन। ये निकल गया आपका जोन यहाँ पे। ये मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक को टैप करता है, टैप करके नीचे आता है सीधा कहाँ पे, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक जाता है। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर आपको अगर दिखेगा तो यहाँ पर ये एक रिजेक्शन ब्लॉक था, ये वाला। ठीक है, मार्केट इसके नीचे क्लोज़ ही नहीं कर पाता। सबसे बढ़िया सीन ये था कि ये ग्रीन कैंडल क्लोज़ हो जाए, इस क्लोजिंग पे ही अपना लिमिट ऑर्डर डालो, यहाँ से इसको उठाओ। ये भी बातें आगे करेंगे, कोई नहीं, डेली पे आ जाते हैं अब। हो सकता है गाइस शायद ये वीडियो आपको स्लो लगे, क्योंकि मैं कट नहीं लगा रहा, क्योंकि कट लगाने का भी मेरे पास टाइम नहीं निकल पा रहा। मैं एज इट इज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। तो आपको पेस बोलने का स्लो लग सकता है, पर सबका समझने का जो एक माइंड की पावर कह लो या कंसंट्रेशन कह लो एक नहीं होता। तो मैं अगर धीरे बोलूँ, रुक के बोलूँ, तो वो सबके लिए बेटर ही रहेगा। आप 1x 2x कर सकते हो स्पीड अगर आपको ज़्यादा ही स्लो लग रहा हो तो। पर मेरा मोटिव ये है कि समझा पाऊँ मैं जितना ज़्यादा लोगों को हो पाए। अब यहाँ से मार्केट नीचे है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब हमारे लिए 1 डे पे कौन सा हर्डल है, ये रहा हमारे लिए 1 डे पे हर्डल। ठीक है, ये मार्क करके रखेंगे। 4 आवर पे चलें। 4 आवर पे हमारे लिए कौन सा हर्डल है भाई, 4 आवर पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और 4 आवर पे हमारे लिए कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पर मार्केट टैप करके ऊपर जा सकता है। यहाँ कुछ भी नहीं है 4 आवर में, ये एक 4 आवर में है, ये एक 4 आवर में है, ये रहा देखो। ठीक है, ये हमें मिल गया। ये जो है ये सेशन ब्रेक है, इन लाइनों में कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट सेशन ब्रेक है। अब मार्केट देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, इस PI को तोड़ा मार्केट ने। ठीक है, ये 1 आवर, ये वीकली वो था, डेली का ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास 4 आवर का, इसका एम्प्टी टैप करता है 50% टैप, और ये SL बन रहा था आपका 40 पॉइंट का। टारगेट ये स्विंग की लिक्विडिटी ले लो 219। इतना लंबा होल्ड नहीं करता कोई, मैं जानता हूँ, पर कर सकते हो आप, बुराई कोई नहीं है, चीज़ें काम करती हैं। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, अगेन ये रहा एक जोन, मार्केट इसको टैप करके ऊपर निकल सकता है। अगर आज मार्केट यहाँ आता तो यहाँ पे मैं खुद आज ट्रेड प्लान करूँगा आज के लिए। ठीक है, क्योंकि मतलब ओवरऑल ऊपर जाना है। 1 आवर को 1 डे को टैप करके नीचे आ रहा है 4 आवर पे, तो यहाँ से निकल सकता है क्योंकि ऊपर वीकली पास में है। ठीक है, क्योंकि 1 डे का नीचे कोई मिल नहीं रहा ना, 1 डे पे यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 डे पे कुछ भी नहीं है। 1 डे पे देखो ये रिजेक्शन ब्लॉक है एक, ये वाला। ठीक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, तो यहाँ ये 1 डे का मेरे लिए रिजेक्शन ब्लॉक भी हो गया, ये रिजेक्शन ब्लॉक भी हो गया। और अगर इसके अंदर मुझे कोई 1 आवर में मिल रहा है POI, तो फिर वो तो शॉर्ट वाली एंट्री हो गई, फर्स्ट क्लास। समझ रहे हो, या तो यहाँ पे प्लान करूँगा, यहाँ SL हिट होगा, तो फिर ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है ना, ये जो आ रही है कहानी यहाँ पे निकल के, फिर एक एंट्री यहाँ पर प्लान होगी, दैट्स इट। और कोई स्ट्रेट सेटअप नहीं है। अब मैं आराम से चुपचाप देखो वेट कर रहा हूँ, मैंने कुछ यहाँ पर अभी प्लान नहीं करा, मैं आराम से बैठा हूँ, देख रहे हैं चीज़ों को। जब अपनी जगह पर प्राइस आएगा जहाँ पर मुझे लग रहा है, जहाँ पर मेरा सेटअप बन रहा है, वहीं प्लान करूँगा। 4 आवर पे थे, 4 आवर से 1 आवर पे अब चलते हैं। ठीक है, जब आप 1 आवर पे चलोगे तो ये आपका, पहले आप ऊपर जा रहे थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप 4 आवर के जोन, यहाँ पे हमने 4 आवर का जोन निकाला था।
अब हम यहाँ पे 1 आवर का जोन निकालेंगे ऊपर जाने के लिए ना, ट्रेड प्लान करने के लिए तो जोन चाहिए। ये रहा आपका 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ये रहा आपका 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। ये एफवीजी देखो आपका आ गया पीडीआरए के साथ। पीडीआरए मतलब यहाँ पर भी एक एफवीजी है, तो ये जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये नहीं कि कहीं पर भी पीडीआरए निकाल के बैठते हैं, कहीं पर भी पीडीआरए नहीं निकालते, एक जगह पर पीडीआरए काम करेगा, क्योंकि डेली बायस की डायरेक्शन ऊपर है। डेली बायस की डायरेक्शन में आपको ये 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक मिला, 1 आवर के बाद आपको ये एफवीजी के साथ पीडीआरए मिला, ओवरलैपिंग मिली। इसको शायद, इस एफवीजी को क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है इन सब चीज़ों के, मुझे बस कॉन्सेप्ट का वो पता है कि कोर क्या है, एक्चुअल में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है जी। सो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे। अब ये मत सोचना कि ये ना ये इसके पास आ जाएगा इस ऑर्डर ब्लॉक के, भाई हर ऑर्डर ब्लॉक पूरा टैप नहीं होगा। ठीक है, मार्केट यहीं से निकलेगा, इतना नीचे भी नहीं आने वाला वो, वरना फिर एफवीजी बनने ही बंद हो जाएंगे। ये टैग है यहाँ पूरा नहीं आया तो यहाँ आगे एफवीजी बनेगा बड़े टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट भी पूरा मार्केट में मोमेंटम ही नहीं आएगा। ऐसे नहीं है कि अब ये एफवीजी भी टैप होगा, ये भी होगा, भाई वो यहीं से निकलेगा। आगे करेंगे बात उस पर भी। अब एंट्री के लिए क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का वेट कर लो, और तो कुछ नहीं कर सकते। मार्केट ने यहाँ एक टैप करके मार्केट ऊपर क्लोज हुआ, हैमर बनी, हैमर का 50% ले लो, दैट्स इट भाई। 15 पॉइंट का एसएल, 16 पॉइंट का, और ये वाला जो है स्विंग हाई टारगेट रखो, 74 पॉइंट लो, बाहर, ख़त्म कहानी। ठीक, अब ये वनडे था, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था जो कि हमने प्रॉपर इसका हमने पीडीआरए लिया यहाँ पे, ओवरलैपिंग एफवीजी के साथ, इसने ब्रेक कर दिया भाई। ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था 4 आवर का, ये ब्रेक होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, क्लोज टू 1 आवर तक, 1 डे के जो पीओआई है ऊपर वहाँ तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने एक रिजेक्शन ब्लॉक बनाया था। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक से थोड़ा आपको कुछ पॉइंट्स का पीओ वो मिलता है, मूव मिलता है, यहाँ से यहाँ तक का 50 पॉइंट मिलते हैं, 500 पिप्स मिलते हैं, देन मार्केट यहाँ से फिर ऊपर निकलता है। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट 1 डे से नीचे आता है, नीचे आता है तो यहाँ पर आपका 1 आवर का एक लास्ट पीओआई था जो कि था ये। अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, आप इसी कैंडल के 50% पे ऑर्डर डालो अपना, ऑर्डर टैप, इस लिक्विडिटी का टारगेट रखो, ज़्यादा बड़े पॉइंट मत भागो, 100 पिप्स मिल गए, ज़िंदगी के नज़ारे लो। ठीक है, अभी भी ये 1 डे का पीओआई टैप नहीं हुआ, बायस ऊपर के ही हैं, बायस अपने चेंज नहीं हुए हैं। यहाँ पे भी हमने बाय करा, यहाँ से हमने सेल करा ही नहीं, हम बायस की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। काउंटर ट्रेड मत लो, काउंटर मत जाओ। ठीक है, नीचे के पीओआई ढूंढो, बाय करते चले जाओ बस। 2 दिन में एक ट्रेड भी ले रहे हो और अगर 50 पिप भी टारगेट ले रहे हो तो आपको भी नहीं पता भाई आप क्या चीज़ हो। ठीक है, अब ये 4 आवर का पीओआई था, ये था ये 4 आवर का पीओआई। ठीक है, सॉरी, इस लेग में हमें पीओआई ढूंढना है। 1 आवर पे कोई पीओआई है यहाँ पे? 1 आवर पे कोई पीओआई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 15 मिनट देख लेते हैं। 50 मिनट पे आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। रीज़न क्या है, ये टैप हो चुका था। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बात याद रखना। 15 मिनट का भी ऐसा पुश देगा कि हिल जाओगे देख के।
ये ऑर्डर ब्लॉक टैप था, इतना बड़ा मोमेंटम आया यहाँ पे। अब देखना, ये कोई तुक्के वाली बात ही नहीं है भाई, मैं आपके सामने सब चीज़ें होंगी, अभी रुक जाओ आप। ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मतलब बता देता हूँ जिनको नहीं पता। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है, वो ये है कि मार्केट ने जैसे यहाँ से यहाँ तक की एक सेलिंग दी एंड लास्ट रेड कैंडल बनाई और फिर ऐसे ऊपर उठा। ठीक है, इससे आप ये समझोगे कि ये जो मूव है ना, ये वाला, ये फेक सेलिंग थी। यहाँ पर लोगों से सेल करवाया ताकि बिग प्लेयर्स बाय कर पाएँ। अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इसके जोन में आएगा ना, ये जो जोन था, तब सेम चीज़ हमें मिल सकती है। अब ये देखो, ये इस पूरी सेलिंग कैंडल्स का जो ये 15 मिनट पे बनी है, इसका 50% था। मार्केट इसके हाफ पे आता है एंड देन ऊपर बूम करता है 100 पिप्स। ठीक हो गया। अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल तो बनाई पर ये रेड बना दी। हमें चाहिए बैक टू बैक रेड, जैसे ये थी ना रेड रेड रेड, तो पूरा लेंगे। अब मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, ये गया। इसमें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट रेड कैंडल। ये 15 मिनट में यहाँ पर इनके जो ऑर्डर्स फिल रहे हैं, इसका 50% लो, इसके नीचे का एस एल लो। ये यहाँ पर भी टैप नहीं हुआ, ये यहाँ टैप हुआ है। ठीक है, ये यहाँ टैप हुआ है। एस एल था 15 पॉइंट का, टारगेट ले लो। अब आप 100 पिप का तो गया, ये ऊपर तक ही गया, पूरा ऊपर जाके ख़त्म हुआ। ठीक है, तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का भी बहुत पावरफुल होता है। ये 1 आवर पे तो मिलेगा भी नहीं, 15 मिनट पे ही मिलेगा, 15 या 5 मिनट पे। ठीक है, 1 आवर का तो फिर वो एक तरीके से एफ वगैरह आपको मिल ही जाएगा। अब ये कोई तुक्का नहीं है, ये आप देख सकते हो, इसका 50% मार्केट टैप होता है, जस्ट टैप होकर निकलता है और कितना ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये आपका 1 डेली टाइम फ्रेम। अब ये कल टैप हुआ था, अब हम दोबारा डेली पे आ रहे हैं। ठीक है, ये डेली ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया। अब मार्केट डेली के पीओआई पे आएगा, पीओआई डेली का टैप करके ही ऊपर जाएगा। और डेली का जो पीओआई है वो मेरे पास ये रिजेक्शन ब्लॉक है। ठीक है, सब हटा रहा हूँ। डेली का पीओआई है ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, और अगर मार्केट इस रिजेक्शन ब्लॉक को भी तोड़ देता है तो एक ये रिजेक्शन ब्लॉक भी है मेरे पास, इसको भी तोड़ देता है तो ये जोन है मेरे पास। अब करेंगे क्या, वो भी बता रहा हूँ। अगर मार्केट इस रिजेक्शन ब्लॉक को तोड़ देता है, क्योंकि ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक टैप हो चुका है, ठीक है, 50% टैप है, इसको तोड़ता है तो मार्केट फिर यहीं तक आएगा। ठीक है, फिर इसके 50% पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा, तब देखेंगे। क्योंकि डेली में कोई भी और पीओआई नहीं है, निकलना होगा तो यहीं से निकलेगा। और यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही है। सही है। सो आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ आई हो। और अभी अगर वीडियो आप देख रहे हो, अभी तो मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है, कुछ भी व्यूज़ भी नहीं आ रहे, पर अगर कोई भी व्यूअर इस वीडियो को देखता है तो देखे कि क्या ऐसा हुआ है जैसा मैं बोल रहा हूँ या नहीं, तो आपको पता चलेगा। और जाना इसने अभी यहाँ तक है, इसको टैप करने जाना है। ठीक है, इसको टैप कर देता है और वीकली में कोई ऑर्डर ब्लॉक नीचे बना देता है। इसको टैप करने में कोई यहाँ अगर ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो टैप होके और ऊपर भी जा सकता है, फिर इसकी लिक्विडिटी हंट करने जा सकता है। ठीक है, और अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाता नीचे, तो फिर यहाँ से टैप करके नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर कोई ऑर्डर वीकली पे बनाएगा, फिर डेली पे भागेगा, डेली पे बनाएगा, आर पे भागेगा, आरली जो ऑर्डर होगा उसमें मिनट्स में टाइम फ्रेम भागेंगे, तो ये चीज़ चलेगी। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो। अगर नहीं आपको लगता तो प्लीज़ कमेंट करना कि क्या चीज़ नहीं समझ आई। अगेन इस पे बात होगी, क्योंकि बायस ऐसा कॉन्सेप्ट है कि लोगों को नहीं समझ आता, किसी को भी समझ नहीं आता, टाइम लगता है। ठीक है, जितने ज़्यादा एग्जांपल्स हम बायस पे देखेंगे उतने ज़्यादा बायस क्लियर होंगे। चीज़ यही बोलूँगा मैं, हम हर वीडियो में कुछ अलग नहीं होने वाला। बायस को ऐसे ही रीड करते हैं,
पर यहाँ पर एग्ज़ाम्पल सिर्फ मैंने ये पिछले 3 हफ्ते का लिया है, ठीक है। वीक पे 3 कैंडल ही थी, अब और पीछे जाऊँगा तो और एग्ज़ाम्पल मिलेंगे, जितना जाएंगे उतना मिलेगा, पर वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी, अभी शायद 30 मिनट की हो गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना। एंड सेम ही चीज़ है पीछे के चार्ट्स पर, खुद से आप जाके देखना, ठीक है। मेनली 3 चीज़ें मैटर करती हैं। एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी आपको पता ही है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बता दिया। रिजेक्शन ब्लॉक एक चीज़ है, उसको ब्लॉक बस मैं बोल रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। और पीडीआर है आपकी बायस के डायरेक्शन में, कि अगर 2 एफवीजी मिल गए हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास पीडीआर होता है। जैसे कि यहाँ पर एक ये एफवीजी है और इधर भी एक एफवीजी होता, या फिर विक होती कैंडल, जैसे ये और ये बीच में एफवीजी है, ये एफवीजी है, और ये आपके पास ये एक विक आ रही है, इसने ओवरलैप कर लिया इसको, ठीक है। तो मार्केट इसको टैप करके नीचे गिर रहा है, अभी गिर ही रहा है, अभी लाइव आज की बात ही हो रही है 6 अप्रैल 2016, इसको टैप करके नीचे गिर रहा है। इसमें अगर मैं डेली पे जाऊँगा तो यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, तो कन्फर्मेशन होगी। वीकली पे जाऊँगा तो यहाँ पे ओवरलैपिंग है। बीपीआर होता अगर यहाँ पे ये एफवीजी होता, ये भी एफवीजी होता, तो 2 एफवीजी मिल गए, वो बीपीआर हो गया। रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है? जब भी कोई हैमर कैंडल बनती है, जैसे ये कैंडल बनी हुई है, तो वो रिजेक्शन ब्लॉक होता है। अगर 1 आवर पे बनी हुई है तो 1 आवर पे काम अच्छा करेगी, 15 मिनट पे अच्छा काम करेगी, मगर आपके बायस की डायरेक्शन में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। जैसे कल बना था रिजेक्शन ब्लॉक, ये 1 आवर पे रिजेक्शन ब्लॉक बना था, 1 डे टैप हो चुका था, मेरी बायस थे नीचे के, 1 डे टैप हो चुका था, तभी ये रिजेक्शन ब्लॉक काम करा है। हर जगह रिजेक्शन ब्लॉक काम नहीं करता, ठीक है। एम्प्टी टैप मार्केट नीचे जा रहा है। एम्प्टी मतलब 50% मीन थ्रेशोल्ड जो बोलते हैं ईसीडी की लैंग्वेज में। तो ये चीज़ ज़रूरी है, एंड आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी देखो, अभी यहाँ जा रहा है ना, तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक अगर आप देखोगे, ये है 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, एक यहाँ पे सेटअप बन सकता है, यहाँ से नीचे पुश आ सकता है, उसके ऊपर तो नहीं है कुछ भी, फिर यहीं है। चलो गाइस, यहीं तक थी ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।